काला जादू सबसे पहले किस्मत पे असर करता है या दिमाग पर? सीधा सीधा जवाब देता हूँ, सबसे पहले दिमाग पे असर करता है। सबसे पहले दिमाग पे असर करता है। जो चाहते वो होता नहीं है। जो चीज आप रात को प्लान करके सोते हो, सुबह वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हो। बहुत इनोसेंट लोग होते हैं जो इसमें फंसते हैं। चालाक आदमी कभी नहीं फंसेगा। घर में 5 मेंबर्स हैं, सबका कर्मा अलग, सबका डेट ऑफ बर्थ टाइम अलग, फिर 5 के 5 कैसे परेशान है। कैंसर का इलाज आप सोचो कि डोलो देख के करवा लो, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर किनके घर पे नेगेटिविटी है तो उनके ऊपर कर्जा जरूर हो जाएगा। आदमी का पैसा छीन लो, आज नहीं तो कल घर पे इज्जत खत्म हो जाएगी। काला जादू करने वाले ज्यादातर लोग उसी के परिवार के निकलते हैं। 90%। काला जादू क्या कोई भी किसी पर कर सकता है? अगर किसी पे किसी ने कुछ कर करा दिया, ना उसकी कुंडली वर्क करेगी, ना उसकी पामिस्ट्री, ना उसकी पाठ पूजा लगेगी। कुंडली में भले 10 राजयोग लिखे हो, बट आदमी भिखारी का भिखारी बन जाता है। या सिर्फ आवाज सुनने भर से भी काला जादू हो सकता है? आवाज सुन के आपकी फोटो से, नाम से करने वाले सब बैठे हैं। जो किया कराया है उसको ठीक करना बहुत टफ होता है। किसी को काला जादू हो ही गया है, सबसे पहले उसे कौन से सिम्टम महसूस होंगे? उसको रात को नींद नहीं आएगी, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, फाइनेंस वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, खाने में बाल निकलना, ये मैं कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। आपके प्लांट सूख जाएंगे। तुलसी माता कभी भी हरी नहीं होंगी। काला जादू से क्या किसी पे हम कोई असाध्य बीमारी भी करवा सकते हैं? आप सोच नहीं सकते वो बीमारियां वो झेलता है कि जो इंसान की धीरे धीरे जान तक ले लेती है। काला जादू से बचने के लिए या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हम घर में क्या कर दें? अगर किसी के घर पे टेडी बियर्स पड़े हैं, फटाफट घर से बाहर निकालो। 1 भीमसेनी कपूर, 5 लौंग और पीली सरसों। ब्लैक मैजिक के लिए सॉफ्ट टारगेट क्या है? महिलाएं, पुरुष या बच्चे? जिसने अपना मंगल खराब कर रखा है कुंडली में, उनको बहुत जल्दी पकड़। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर की अदालत है माँ बगलामुखी के दरबार। अगर किसी का नजर दोष है या किसी ने कुछ कर करा दिया, अपने घर पे कांच की कटोरी में पीली सरसों और चांदी का सिक्का डाल के में रख लो। महिलाओं पे जब काला जादू होता है तो सबसे पहले किस तरह के लक्षण उनमें देखने को मिलते हैं? मैं आज जो बोलने जा रहा हूँ शायद काफी लोगों के कमेंट्स आएंगे। अगर वाकई ही रेमेडीज में ताकत होती तो फिर भगवान को कौन मानता। अगर किसी की तरक्की अचानक से रुक जाए, बनते बनते काम बिगड़े नहीं, नेस्तनाबूद हो जाए, मेडिकल रिपोर्ट में आपकी सेहत एकदम दुरुस्त आए लेकिन सेहत आपका साथ ना निभाए, तो समझिए कुछ तो गड़बड़ है। और इस गड़बड़ का नाम है ब्लैक मैजिक, काला जादू। जानते हैं आप इसको? अगर नहीं जानते तो आज तंत्र और तर्क के बीच की बहस इस पॉडकास्ट में आपको जरूर देखनी चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट घनश्याम उपाध्याय शो का ये शानदार पॉडकास्ट, और आपकी अर्ज पर, आपकी रिक्वेस्ट पर, आपकी कहने पर दोबारा से हाजिर हैं हमारे साथ एक बार फिर से वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर नीरज शर्मा। कैसे हैं नीरज जी? बहुत बढ़िया, जय श्री महाकाल। सर, पिछले पॉडकास्ट में लोगों ने आपको खूब पसंद किया और लोग चाहते थे कि आप दोबारा से आए, जो बातें अधूरी रह गई हैं उनको आज हम अंजाम तक पहुंचाएं। बिल्कुल जी। सर, काला जादू सबसे पहले किस्मत पे असर करता है या दिमाग पर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ये समझ में नहीं आता लोगों को कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नहीं होता है। इसका सीधा सीधा जवाब देता हूँ, सबसे पहले दिमाग पे असर करता है। आदमी का दिमाग बांध दिया जाता है, औरत की कोख बांध दी जाती है, ठीक है। तो दिमाग पहले कंट्रोल किया जाता है। जो चीज़ आप रात को प्लान करके सोते हो, सुबह वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हो, सुबह वो आपकी वर्क ही नहीं करती है। जो चाहते वो होता नहीं है। जब भी अच्छा टाइम होता है ना इंसान का, तभी मिट्टी में हाथ डालता है तो सोना, और जब भी खराब टाइम आता है सोने में हाथ डालता है तो मिट्टी, ठीक है। दूसरा एक सबसे बढ़िया पॉइंट मेरे को अभी याद आ गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बट वो बहुत भोले लोग हैं, बहुत इनोसेंट लोग होते हैं जो इसमें फंसते हैं। अच्छा, ठीक है। चालाक आदमी कभी नहीं फंसेगा। बोलते जो कील सीधा होता है उसको ठोक देते हैं, जो टेढ़ा होता है उसको साइड पे रख दिया जाता है। जो फंसता वही है जो सही है, जो गलत आदमी है वो नहीं फंसेगा। एक चीज़ और इसके लिए मैं आपको साथ में ऐड ऑन करूँगा। सर, एक घर में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, व्हाटएवर, ठीक है। सबका कर्मा अलग, सबका डेट ऑफ बर्थ टाइम अलग, सबकी सोच अलग, ठीक है।
फिर 5 के 5 कैसे परेशान है? अगर एस्ट्रोलॉजिकली प्रॉब्लम है तो एक को होगी, 2 को होगी, बाकी तो रिलैक्स रहेंगे, या एक को है तो उसकी वजह से 4 परेशान तो रहेंगे बट उनके पास सोल्यूशन होगा। पांचों के पांचों एकदम अभी शादियां नहीं हो रही बच्चों की, सपोज करो एग्जांपल 3 भाई बहन है, तीनों की शादियां नहीं हो रही। अभी ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना कि एक कमरे में हमने गैस छोड़ दी तो उससे सब इम्पैक्ट आएगा, सब पे आएगा, ठीक है। इसके लिए अगर ये सब चीज़ें आपके घर पे हो रही हैं, ऐसा कुछ है, तो उसका ट्रीटमेंट होता है। मैं ये बहुत बोलना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि आप कैंसर का इलाज आप सोचो कि डोलो दे के करवा लो, नहीं होगा। इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा और वही कर पाएगा। मैं नहीं बोलता, मैं बहुत सारे विद्वान बैठे हैं जिनको ज्ञान है, जिनको ये समझ है कि ये कैसे ठीक करना है। इसका सबके पास सोल्यूशन नहीं होता, ये आप समझ के चलिए, नहीं है। दूसरा, जिसके ऊपर भगवान का हाथ होगा, ब्लेसिंग्स होगी, वही आपको ठीक कर पाएगा, नहीं दूसरा नहीं कर पाएगा। और मिल जाता है जब भी आपका वक्त आया होगा, तभी सामने वाले पे भरोसा भी होगा, विश्वास भी होगा और आपका काम भी होगा। लेकिन नीरज जी, काला जादू को ना आपने सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया है, एब्जॉर्ब किया है। मैंने तो बहुत देखा सर। सर, काला जादू जब हुआ आप पर या आपके परिवार पे, वो 3 बड़ी परेशानियां जो शुरुआत में आई और जिसने जीवन को एकदम से 360 बदल के रख दिया। सबसे पहले मैंने लास्ट में ही बताया था, मेरे फादर साहब सडन एक्सपायर हो गए। कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, हार्ट अटैक हुआ, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, ठीक है। सेकंड, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ठीक है, क्योंकि मैं 8-9 साल का था, अच्छा स्टूडेंट था। देन उसके बाद मेरा ग्राफ नीचे आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये वो शरारतों में लग, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी मैंने बहुत सारे 100% ये चीज़ कन्फर्म है कि जो चीज़ें वर्क करती हैं, अगर किनके घर पे नेगेटिविटी है तो उनके ऊपर कर्जा जरूर हो जाएगा, लाइबिलिटी जरूर होगी। अभी एक चीज़ है ना सर, लेडीज़ का गहना क्या है? ईयरिंग्स, मंगलसूत्र, बैंगल्स, ठीक है। आदमी का गहना है सिर्फ पैसा। आदमी का पैसा छीन लो, आज नहीं तो कल घर पे इज्जत खत्म हो जाएगी। सॉरी टू से, बट बुरा लगेगा, बट सच्चाई यही है। आपके पास पैसा है तो आपकी सब जगह रिस्पेक्ट है, माँ बाप भी पूछते हैं, बीवी भी पूछती है, बच्चे भी पूछते हैं। मगर नहीं है तो कुछ टाइम तक वो आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, बट धीरे 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 वो आपको भी समझ आएगा कि मेरी वैल्यू कम होनी स्टार्ट होगी अभी, ठीक है। फर्क पड़ता है इस चीज़ का। तो इसके लिए उसका पैसा छीन लिया जाता है, बांध दिया जाता है। लेकिन सर, इतने लोग आपके पास आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, काला जादू करने वाले या किसी पे भी जादू करने वाले ज्यादातर लोग उसी के परिवार के निकलते हैं। 90%। देखो, बाहर वाले को कुछ नहीं पड़ी है कि आप कितनी तरक्की कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो होता है कॉर्पोरेट लेवल पे भी आजकल स्टार्ट हो गई ये चीज़ें। देन फिर बिजनेस में जो इनके झगड़े चलते हैं वो हो जाते हैं। देन फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। और किसी को क्या पड़ा है, आप कुछ भी करो। अभी दिन आप देखेंगे रोड पे 50 ऑडी मर्सिडीज घूमती है, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं देखते, इट्स ओके, हमारे पास जो है सेटिस्फाइड है। तो जो उनके साथ जुड़े हैं उनको फ़र्क पड़ता है। लेकिन सर, काला जादू क्या कोई भी किसी पर कर सकता है या इसके लिए भी कोई साधक चाहिए? सर, जो नेगेटिविटी है, ठीक है, जो ये चीज़ें हैं, ये सबके बस की बात नहीं है। पहले ये आप समझिए, करना भी और इसको ठीक करना भी, दोनों ही चीज़ें टफ है, बट करना उतना ही ईजी है जितना ठीक करना टफ है। कैसे? मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने एक इंजेक्शन लिया, उसमें मैंने कैंसर के सेल ले लिया और बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल। और बॉडी में क्या, ब्लड में वो सेल घूम गए, मिक्स हो गए। अभी आप उसको निकाल के दिखाइए, कितना इजी है करना और कितना टफ है उस चीज़ को ठीक करना, वो लोगों को नहीं समझ आता, ठीक है। दूसरा, पब्लिक बेचारी इतनी भोली है ना सर, इतने परेशान लोग होते हैं कि बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं, कैसे ठीक करवाएंगे। अरे भाई, पैसा नहीं है बिकॉज ऑफ ये सब चीज़ें हुई हैं आपके साथ, ठीक है। अगर पैसा है तो फिर नेगेटिविटी नहीं है, अगर नेगेटिविटी है तो फिर पैसा नहीं है, ठीक है।
दोनों चीज़ें नहीं हो सकती सेम सेम। टफ होगी लाइफ आपकी, नॉट सो इजी। बहुत टफ लाइफ जीते हैं लोग। जिस चीज़ में उनका ध्यान जाता है वो गलत डिसीजंस लेते हैं, राइट डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में और डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर किसी पे किसी ने कुछ कर करा दिया, ठीक है, नेगेटिविटी आ गई, तो ना उसका कुंडली वर्क करेगी, ना उसका वास्तु वर्क करेगा, ना उसकी पामिस्ट्री वर्क करेगी, ना उसकी पाठ पूजा लगेगी। अगर ये सब चीज़ें नहीं वर्क करेंगी तो उसकी लाइफ सोचो कितनी बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ। कुंडली में भले 10 राजयोग लिखे हो, बट आदमी भिखारी का भिखारी बन जाता है। क्यों? कभी सोचा है? नहीं सोचा। वो हम लोगों को ना बचपन से ये सिखाया जाता है, बताया जाता है, जब भी इशू हो अपनी कुंडली लेके जाओ एस्ट्रोलॉजर के पास। अच्छा हाँ। या बुरा वो बात अलग की है, वो जो रेमेडीज बताता है करो, उससे ठीक हो जाएगा। भाई अगर रेमेडीज में मैं आज जो बोलने जा रहा हूँ, शायद काफ़ी लोगों के कमेंट्स आएंगे, खराब आएंगे, कोई बात नहीं, कि अगर वाकई ही रेमेडीज में ताकत होती, उससे काम हो जाते, कुछ बहाने से, कुछ दबाने से। आई एम नॉट आस्किंग द हवन और पाठ पूजा, वो नहीं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इनमें इतनी ताकत होती तो फिर भगवान को कौन मानता? फिर हम टोने टोटके करते और काम चलाते रहते, ठीक है। मगर आज हमारा यूथ जाग चुका है, हमारे सनातनी भाई बहन सब जाग चुके हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, महाकाल के पास जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, वैष्णो माता के पास जा रहे हैं, माँ बंगलामुखी के पास आजकल बहुत लोग जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? बिकॉज पता है शक्ति वहीं पे है। ठीक बात है। ठीक है, बट कुछ लोग बेचारे भोले वहीं पे अभी तक उलझे पड़े हैं। लेकिन सर, कोई किसी पे जब काला जादू करता है तो क्या उसकी तस्वीर से करता है, कपड़ों से करता है, या सिर्फ आवाज सुनने भर से भी काला जादू हो सकता है? आवाज सुनने वाली जो आपने बात की ना, मैं आपको बताता हूँ, आवाज सुन के बात करके हमको ये समझ आ जाता है इस पे नेगेटिविटी हो रखी है। अच्छा। ठीक है, हाँ। बिकॉज ऑफ आप ये फील करेंगे कि जब ये आप फोन पे किसी से बात करेंगे ना, आप बहुत चिड़चिड़ापन और बहुत जल्दी में रहेंगे। ओके। आपका एग्रेशन बहुत बढ़ाएगा, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज फास्ट हो जाएगी, बिकॉज ऑफ आप में पेशेंस लेवल खत्म हो चुका होगा। ठीक है, करने कराने के लिए सर मैं आपको एक चीज बताऊं, नींबू से, आपकी फोटो से, नाम से करने वाले सब बैठे हैं। ठीक है, हमारे ये सब शास्त्रों में है। ये ऐसा कोई नहीं है कि हवा में कोई चीजें लिखी हुई हैं, करने का तरीका हवा में लिखा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये देने वाले हमारे माँ काली, भोलेनाथ और थोड़े बहुत रावण जी महाराज ने। ठीक है, देने वाले यही हैं। ठीक है, बट उसको यूज गलत करना शुरू कर दिया लोगों ने आजकल ज़्यादा, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग अपना दिखाते हैं, लोग जलते हैं, तो फिर वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। बहुत कम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सर, मैं आपको ये भी बताता हूँ, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनको पहले वो ना आजकल सीधा कॉल करते हैं कि आपने ये बताया था और ये चीज़ हमारे साथ हो रही है, हमारे ऊपर पक्का किसी ने किया। भाई ऐसा नहीं होता है। वो भी चेक करना पड़ेगा कि भाई वाकई कुछ है या और कोई रीज़न भी हो सकता है। ठीक है, या कितनी डेंसिटी पे किया हुआ, कितना प्रेशर है उसका, कितना उसकी लाइफ का इम्पैक्ट है, वो सब चीज़ें चेक करनी होती है। आप घर बैठे डॉक्टर मत बनिए। ठीक है, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, बताइए कि भाई ये है हमारे को, इसका ट्रीटमेंट बताओ, बस बात खत्म होगी। वो एक ही बार लाइफ में करवाओ, बार बार किसी के पास जाने की, इसमें पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। वन टाइम कराओ, खत्म करो इस चीज़ को। और ऐसा करवाओ कि दोबारा कोई बंदा हिम्मत ही ना करे, सोचे ना ये चीज़ें करने की आपकी। लेकिन बुरी नजर और काला जादू, आप दोनों में महारथी हैं, दोनों की काट आपको आती है। ज्यादा काट करना या ज्यादा रिमूव करना, कौन सी चीज ज्यादा आसान है? मतलब काला जादू जल्दी से हट जाता है या बुरी नजर जल्दी से हट जाती है? बुरी नज़र बहुत जल्दी हट जाती है। ठीक है, बुरी नज़र तो हमारी घर पे माँ बहन बेटी जो हैं वो अलग अलग तरीके से बत्ती जला के वो उससे करते हैं, फिर नमक से करते हैं, या ये समझ लो कि लाल मिर्ची आती ना अक्खी वाली, उससे भी उतार देते हैं। नज़र उतारना कोई बड़ी बात नहीं, वो सबको लगती रहती है। ठीक है, अभी आपका चेहरा इतना चार्मिंग है तो आपको भी लगती रहेगी। ठीक है,
तो बट इट डजंट मीन कि आपकी लाइफ रुक जाएगी या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, ऐसा नहीं होगा। बट वो थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब जरूर होंगे आप। बट जो किया कराया है उसको ठीक करना बहुत टफ होता है। उसके लिए सर देखो, सामने वाला इंटेंशंस वो रखता है, किसी को पे करता है या किसी की हेल्प लेता है, बट तभी होता है, नहीं तो नहीं होता है। और इतना आसान भी नहीं रह गया अभी। अभी ठग बहुत बैठे हैं मार्केट में, मैं खुला बोलता हूँ। लूटने वाले आपको करने के लिए या ठीक करने के लिए दोनों जगह लूटपाट शुरू हो रखी है। बिकॉज ऑफ ये डर का धंधा है कि डराया जाएगा फिर उनको लूटा जाएगा। मगर मैं नहीं करता हूँ, मैं सीधा बताता हूँ भाई ये है, इसका ये ट्रीटमेंट, बात खत्म। करवाना है करवा, नहीं तो तेरा कॉल है। मेरे पास ये सब चीजें, मेरे पास टाइम ही नहीं है ये सब काम करने के लिए। लेकिन नीरज जी, कभी ऐसा हुआ कि कोई आया और बहुत एकदम आश्वस्त था, कॉन्फिडेंस के साथ था, जी मुझ पे काला जादू हो गया है, लेकिन आपने कहा भाई काला जादू नहीं, चला जा वापस? यस, बहुत 2-3 केस हुए ऐसे। नहीं नहीं बोलते। अभी कल की बात ही है जी। मैं गाड़ी में था तो मेरे को बोले कि हमारे ऊपर हुआ है, अच्छा, नेगेटिविटी आ रखी, किसी ने कुछ करा दिया। मैं बोला ऐसा, मेरे को पहले चेक तो करने दो। बोलते नहीं, हमने सुना है वही चीजें हैं सब, तो हो रखा है। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं होता, वो हो सकता है उसमें से 2-4 सिम्टम मिलते हो, 1-2 मिलते हो तो, बट इट डजंट मीन कि ये होगा। मैंने उनकी फोटो मंगाई, वो बिहार से थे, ठीक है। फोटो आ गई, मैंने चेक किया, मैंने कॉल बैक किया, मैंने 1 रुपया चार्ज नहीं किया उनसे। मैं बोला आपको कुछ नहीं है, अगर आपको किसी ने बोला है तो वहम में डाला है, मत पढ़ो। सिंपल अपना घर में जो है पाठ पूजा अच्छे से करो, कर्मा सुधार हो जाएगा। बोले अच्छा जी, थैंक यू। रख दिया। 5 मिनट बाद फिर फोन आ रहा है, नहीं हमारे पे तो किया हुआ है। मैं भाई फिर जिसने बोला या आपने बोला या आपको वहम, खुद ही कर लो, मेरे को कॉल मत करो। वहम का तो कोई इलाज होता ही नहीं सर। ठीक है, लेकिन सर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे समझाते हैं या आम जिंदगी में भी समझाते हैं कि भाई देखिए, काले जादू के नाम पे ना सिर्फ आपको डराया जा रहा है, काला जादू कुछ होता है नहीं। सर एक चीज बताइए, अगर कोई चीज मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, होती ही नहीं, तो उसका नाम कैसे आ गया? अगर किसी ने सॉरी टू से मैं वर्ड यूज नहीं करता हूँ, मैं आपको आपके माध्यम से बता रहा हूँ, ब्लैक मैजिक वर्ड यूज करना महाराष्ट्र, आंध्रा और एक स्टेट और है, वहाँ पे प्रॉपर बैन है कि आप ये वर्ड ही नहीं यूज कर सकते। ऐसी कोई चीज के ऊपर अगर कंप्लेंट होगी तो अरेस्ट हो जाते हैं इंसान, ठीक है। बट कानून तभी बना ना कि तब जब ही इनको लूटा जा रहा था इसके नाम से या परेशान किया जा रहा था, तो इसके लिए बना। मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा बना है कि ये कानून होने चाहिए कि कोई किसी पे चीज सोचे भी ना करवाने की, और करवाने वाला तभी उसका मनोबल बढ़ता है जब भी कोई करने वाला सामने मिल जाता उसको। तो करवाने वाला तो बुरा सोच सकता है, इंसान ह्यूमन बीइंग है। जो करते हैं मैं उनको बोलता हूँ आप थोड़े से पैसों के लिए किसी का बुरा मत करो। ठीक है। आप करना बंद कर दोगे, लोग करवाना बंद कर देंगे। पता है ही नहीं कोई करने वाला, तो किससे करवाना है? सही बात है। ठीक है। प्लीज आप समाज के लिए काम करो, किसी का भलाई के लिए काम करो, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए काम मत करो। बिकॉज ऑफ कर्मा आपका भी खराब हो रहा है, जवाब आपको भी देना पड़ेगा, हिसाब आपका भी होगा। भले आपके पास कितनी सिद्धियां रिद्धियां सिद्धियां हो, जो मर्जी हो, जवाब तो ऊपर वाला लेके रहेगा आपसे। ठीक बात है। लेकिन नीरज जी, किसी को काला जादू हो ही गया है, ब्लैक मैजिक उस पर किसी ने कर ही दिया है, सबसे पहले उसे कौन से सिम्टम महसूस होंगे? सर पहला तो उसको रात को नींद नहीं आएगी जल्दी, स्ट्रेस में रहेगा, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, सोचता रहेगा, ठीक है। फाइनेंस वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आदमी एक टाइम पे अंपायर खड़ा करता है, वही अंपायर धीरे 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 खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हाँ, और खाने में बाल निकलना, ये मैं कब से चिल्ला के बोल रहा हूँ। उसके बाद कहीं पे दिल नहीं लगना, अग्रेशन आना, बहुत सारे ऐसे 1000 सिम्टम्स हैं। घर पे सीलन आ जाना, पेट उखड़ना, ये सबसे पहले समझ आता है। प्लांट्स रखे होंगे ना आपके, प्लांट्स सूख जाएंगे। तुलसी माता कभी भी हरी नहीं होंगी, आप पानी डालते रहो, प्रॉपर केयर करो, फिर भी आप देखो 2 दिन के बाद फिर सूख जाती वहाँ। ये बहुत बड़ा लक्षण होता है इसमें। मगर इसको
ट्रीट करना, ठीक करना उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना कैंसर का, किडनी ट्रांसप्लांट करना, हार्ट ट्रांसप्लांट करना जितना ही बड़ा काम है ये। ओके। ये आसान नहीं है। लेकिन कोई किसी पे अगर काला जादू कर दे तो उस जादू के जरिए किसी की तबीयत ऐसी खराब कर दी जाए कि मेडिकल रिपोर्ट पे वो नॉर्मल लगे कि भाई ये इसे माना किसी को जादू कर दिया और उसे कैंसर हो गया, रिपोर्ट में दिख गया कैंसर हो गया, तो काला जादू से क्या किसी पे हम कोई असाध्य बीमारी भी करवा सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं, होते हैं लोगों को। ठीक है, शरीर सूखना स्टार्ट हो जाएगा, पतले होने स्टार्ट हो जाओगे आप, या बहुत हेल्दी हो जाओगे। ठीक है, और डॉक्टर के पास जाओगे, मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी ठीक। ठीक है, अभी मेरे पास बहुत से ऐसी बच्चियां बहनें हैं कि जिनका आफ्टर मैरिज कंसीव ही नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास गए, हस्बैंड भी दोनों ओके हैं, फिर आप उसको क्या बोलोगे? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जो लोग ठीक है मेडिकली, बट वो नहीं हो रहा, फिर क्या बोलोगे उसको? तो नेगेटिविटी है, कोई तो चीज़ रोक रही ना आपको। कल मेरे पास एक जन था, बोलता मैं डायबिटिक हूँ, मेरे सामने मेडिसिन पड़ी है, बट मैं बोलता हूँ छोड़ो, नहीं खानी, ठीक हो जाएगा इससे या आराम आएगा, नहीं खाता। उसके लिए भी रोक देती है एनर्जीज। अगर किसी ने किसी पे कुछ कर करा दिया तो आप सोच नहीं सकते वो बीमारियां वो झेलता है कि जो मतलब लाइलाज हो जाती हैं, इंसान की धीरे धीरे जान तक ले लेती हैं वो चीज़ें। ठीक है, उनको कैंसर हो जाएगा, किडनीज फेल हो जाएंगी, मतलब एक्सीडेंट तो ऐसे हो जाएंगे कि आप सीधा जाके दीवार में गाड़ियां मार दोगे। ऐसा भी मेरे साथ हुआ था, बाइक जाते जाते मैंने दीवार में ठोक दी, स्लिप हो गई, अपने आप हो जाती है चीज़ें। तो ये सब चीज़ें बीमारियां आना, क्योंकि देखिए अगर भगवान ना करे किसी के घर में बीमारी आ गई, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि उसका पैसे से हार्म होगा, उसका मेंटली हार्म होगा, उसका फिजिकली हार्म होगा, तीनों जगह से बर्बाद होना कंफर्म हो गया। तो फिर सामने वाला जीत गया। मैं बट एक चीज सबको बताना चाहूंगा, जो भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं वो मेंटली स्ट्रांग हो जाओ पहले, अगर आपको ठीक होना है तो। अगर आप मेंटली वीक हो गए, डर गए, तो चीजें आपको खत्म कर देंगी। अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई शक्ति कोई ऐसी नहीं है कि जो आपको डोमिनेट कर सके। ठीक है, क्यों? अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो गए, आप किसी ना किसी की शरण में हो गए, तो वहां से प्रोटेक्शन मिलती रहेगी आपको, 100% मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी ना सर, तो आप मेरे पास आ जाना, 100% मिलेगी, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मगर मिलती है। मैं भी तो उसी से निकलो, मैं कौन सा इधर मैंने कुछ बड़ा सा महल बनाया या कोई बड़ी अलग चीज नहीं करी। ठीक है, मेरे को भी प्रभु की कृपा से बाहर निकलो। लेकिन नीरज जी, काला जादू और वशीकरण ये दोनों एक ही है? नहीं, दोनों डिफरेंट है। देखिए मैं बोलता हूँ जो वशीकरण पे बात करते हैं ना सर, उनको तो पहले अंदर डाल दो सीधा। क्यों करते हो आप लोग? आपके पास क्या राइट दिया है कि आप दूसरे का दिमाग कंट्रोल कर सको? आपके पास विद्या ही नहीं है। अगर है तो आप शांत रहो। आपको किसने ये राइट दिया? किसी ने दिया? नहीं दिया ना। तो आप क्यों ऐसे काम करते हो? सोचते क्यों? वशीकरण होता है सर एक ही बताओ, अगर वशीकरण जैसी चीज नहीं होती तो फिर ये वर्ड ही कहां से जनरेट हुआ कि मैं, अरे नजर लग जाती है, वशीकरण कर दिया है, सम्मोहन कर दिया, चाटन कर दिया, ये सब चीजें नहीं होती। ठीक है, तो फिर इनका नाम किसने रखा? इसके लिए आप इन चीजों से बचना है, उसके ऊपर आओ। ये चीजें तो है ही ना मार्केट में, हवा है ही है ना सब जगह, पोल्यूशन है ही है सब जगह है, अच्छे बुरे लोग सब जगह बैठे हैं। तो अपना बचाव करके चलो, दूसरे के पीछे कौन क्या करता है छोड़ दो उसको। अपनी सेफ्टी, अपनी प्रोटेक्शन पहले करो। अभी मैं एक बात बोलता हूँ, मैं अपनी शायद लास्ट टाइम भी बात हुई थी, जितने बड़े लोग हैं ना, ठीक है, अगर किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर है, उसको सॉरी टू से मारने वाले 50-100 लोग रहेंगे कि यार इसको उड़ा देते हैं, बट नहीं उड़ा पाते बिकॉज उसने अपनी सुरक्षा इतनी मजबूत करके रखी होती है। वो उनके पीछे नहीं भागता उनको खत्म करने के लिए, वो अपनी सेफ्टी करते हैं बस।
सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी प्रोटेक्शन करो, दूसरा कौन क्या करता है उसको उसके हाल पे छोड़ दो। ठीक है, लेकिन सर क्या एक आम आदमी ये जान सकता है कि वो वशीकरण का शिकार हो गया? हाँ जी बिल्कुल, कैसे? क्योंकि मैं मेरे को स्माइल इसके लिए आ गई क्योंकि मैं भी इसमें से निकला हूँ। आप 24 घंटे किसी एक इंसान के बारे में सोच रहे हैं, 24 आवर्स, आपको उसमें कोई बुराई भी नजर नहीं आ रही है, जो वो बोला आप कर रहे हो, क्या है ये? अपना दिमाग यूज ही नहीं चल रहा आपका उस पर, बाकी जगह हर जगह सही हो, उसकी बात होती है नहीं नहीं वो सही है, क्यों? ये वशीकरण नहीं तो और क्या है? कभी सोचा आपने? आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जब भी आप फेयर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वन साइडेड रह जाते हैं, ठीक है? हाँ, बट एक चीज बता दो, ये सब टेम्परेरी होता है, परमानेंट कुछ नहीं होता है। साल 6 महीने में भूत उतर जाता है, करवाने वाले का भी करने वाले का भी। तो फिर समझ आता है यार मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैंने क्या क्या किया, मेरी मिस्टेक्स, मेरी गलतियां, सब रियलाइजेशन बाद में होता है। बट ठीक है ना, देखिए ये पार्ट है लाइफ का, लाइफ में अच्छी बुरी चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, हर समय मीठा भी नहीं चलता, हर समय नमकीन भी नहीं चलता। तो वैसे ही लाइफ में डिस्टर्बेंस होती हैं, आती हैं, बट ऐसी डिस्टर्बेंस होनी चाहिए ना, बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, ये डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। ठीक है सर, सिर्फ बातों के लिए नहीं आप जाने जाते, उपायों के लिए भी जाने जाते हैं। सर काला जादू से बचने के लिए या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हम घर में क्या कर दें, कोई बड़ा उपाय बताइए ना आज। सर देखिए बेसिक्स तो वही है, ठीक है, कि आप घर पे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैं ना किसी तामझाम में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। अगर दो चीज़ें समझने वाली हैं सर, अगर आपके बुरा कोई दूर बैठ के कर सकता है ना, तो कोई दूर बैठ के आपका अच्छा भी कर सकता है, ठीक है? वो मैटर नहीं करता, उसने क्या करा क्या नहीं करा उस पर छोड़ दिए। जैसे आपने पूछा उपाय बताइए कि जिससे ये सब चीज़ें हो जाए। सबसे पहले तो जो घर पे आप झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाते हैं, उसमें हिमालय सॉल्ट डाल लो या वाइट सॉल्ट डाल लो, उससे आप हफ्ते में 3 दिन उसी का पोछा लगाओ घर पे, ठीक है? बाथरूम के अंदर एक कटोरी में आप लौंग रखिए, 5 एलम रखिए और हिमालय सॉल्ट मिक्स करके रख लीजिए, ठीक है? उससे भी आपका नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो जाएगी। अच्छा, ठीक है? एक ना मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ, एक ना सॉकेट टाइप डिब्बी आती है, उसमें ना मंत्रा यंत्र चलते रहते हैं, मार्केट में मिलती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, ज़्यादा नहीं है, 100-150 की होगी, वो ला के घर पे लगा दो, ठीक है? उसमें जो मंत्रास हैं, जो हमारे चलते हैं, वो चलने दो, उसको दिन में 3-4 घंटे चलाओ शाम को, ठीक है? तो उसमें भी पॉजिटिविटी आएगी। उसके बाद सबसे पहले आप लोग जिनको लगता है कि नेगेटिविटी हमारे घर पे है, ठीक है, आप मेंटली उस चीज़ को ये समझ लो कि आपस में झगड़ा नहीं करना, ये रेमेडी है। आपस में झगड़ा नहीं करना, आपस में अग्रेशन बंद करना है, दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। ये 3 काम अगर आपने कर लिए ना, तो आप, मैं 15 दिन बहुत हो गए, 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। देखिए माँ लक्ष्मी, ठीक है, मैं सॉरी पॉइंट पे आऊँगा वापस। माँ लक्ष्मी क्या सिर्फ दिवाली वाले दिन ही आपके घर पे एंट्री लेती है? नहीं, माँ लक्ष्मी है वो कभी भी आ सकती है। जिस घर में कला क्लेश होगा, शाम को लाइटें ऑन नहीं होगी, डिम लाइट्स होंगी, माँ क्यों आएगी वहाँ पे? लोग रात शाम होती है तो लाइट नहीं जलाते, बिजली का बिल आएगा। अरे भाई बिजली का बिल आएगा, मगर ये सोचो कि अगर 200 रुपये की लाइट जला दी और इससे 2 लाख आ गए तो क्या बुरा है? अगर माँ प्रसन्न होगी तो क्या बुरा है? घर में साफ सफाई रखो, घर लाइट रखो। मैं ये टेडी बियर वाला लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर किसी के घर पे टेडी बियर्स पड़े हैं जो बच्चे यूज नहीं कर रहे हैं, पहले खेलते थे ना बच्चे, अगर यूज नहीं करे ऐसे पड़े, फटाफट ये सुनने के बाद तुरंत घर से बाहर निकालो। टेडी बियर्स? यस, नोबडी कैन बिलीव इन दैट बिकॉज ऑफ, उसका रीजन है सर, आप समझिए उस चीज को। पुरानी पिक्चर्स देखिए, ठीक है, जब भी होता था ना तो ऐसे टेडी बियर्स में नेगेटिव एनर्जीज आती थी, वो हिलती थी, डॉल ये करनी शुरू होगी।
वो क्यों दिखाया जाता था कि उनकी शेप ऐसी बनी होती है कि वो इंसान जैसी या बच्चे जैसी, तो उसमें जल्दी नेगेटिविटी घुसती है, अच्छा। फिर वही नेगेटिविटी घर पे मूव करती है। इसके लिए उसको बाहर करो, किसी को देना मत भाई, फेंक देना, सीधा गार्बेज कर देना। रेमेडीज में आप एक भीमसेनी कपूर, 5 लौंग और पीली सरसों ऐड करेंगे, ठीक है। पीली सरसों मैंने अभी ऐड करवाई, उसमें पहले नहीं थी, ठीक है। पीली सरसों ऐड करिए, उसका धुनी पूरे घर में दीजिए, शाम को कंटिन्यू दीजिए, विंडोज बंद कर दीजिए कि जो धुआं है वो अंदर ही रहे, बाहर नहीं जाए। उसके बाद आपको विंडोज ओपन करनी है, अपना पूरा बेडरूम, बाथरूम, किचन सब जगह घुमाइए अच्छे से, उससे बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है आपको। मेरे क्लाइंट्स हैं जो 7-7 साल से ये काम कर रहे हैं, 7 ईयर्स, मतलब कम नहीं होते सर। आदमी 6 महीने बाद थक जाता है, यार छोड़ो क्या है, बट उनको रिजल्ट मिले तो वो कर रहे हैं, तो हमने फिर वही कंटिन्यू रखा। क्यों नई नई रेमेडीज लेके आना, अगर वो एक कॉमन रेमेडी है जिससे सबको आराम आ रहा है, आप लोग करो ना उसको। नहीं आएगा तो मेरे को बोलो कि सर इससे मजा नहीं आया गुरुजी, आप कुछ और बता दीजिए, मगर आ जाएगा। इसके साइड देखिए, मेडिसिन वो खानी चाहिए जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, सही बात है। आपको वो काम करना है जिसका आपके ऊपर वापस कोई हार्म ना हो, बस वो ध्यान रखिए। मंत्र लगाइए, घर को साफ रखिए, झगड़ा बंद करिए, घर में इसका धुनी दीजिए, कपूर, भीमसेनी कपूर, देसी कपूर, टिक्की वाला नहीं, उसका दीजिए। उससे ही आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपके रिसोर्सेज बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिससे आप काम करवाएंगे, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होगा। ठीक है। लेकिन नीरज जी, सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक किस पे पहले असर करता है, घर के पुरुष पे, बच्चों पे या महिलाओं पे? या बोलूं ब्लैक मैजिक के लिए सॉफ्ट टारगेट क्या है, महिलाएं, पुरुष या बच्चे? बिल्कुल, बहुत मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है आपका जिसमें मेरी रूह खुश कर दी कि ये चीज़ पब्लिक को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन शायद किसी ने नहीं लिया होगा अभी तक। जिसका भक्ति में मन नहीं है, जो भगवान में बिलीव नहीं करता, भले वो पुरुष हो, बच्चे हो या हस्बैंड हो, जो प्रभु में बिलीव नहीं करता, जिसने अपना जुपिटर खराब कर रखा है, ठीक है, जिसने अपना मंगल खराब कर रखा है कुंडली में, उनको बहुत जल्दी पकड़ता है। ठीक है, जो किसी की प्रभु की शरण में है ना सर, उसके ऊपर नहीं चलती ये चीजें, ये भी ध्यान में रखना। आप देखिए ना, जितने हमारे एक्चुअल में साधु संत महात्मा हैं जी, क्या वो सोशल मीडिया पे नहीं है? ठीक है, क्या वो ये सब चीजें ठीक नहीं करते? सब करते हैं। क्या उनको इम्पैक्ट नहीं आता? आता है, मगर उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने उनकी शरण में आ गए। ठीक है, मैंने लास्ट एक पॉडकास्ट में प्रेमानंद महाराज जी का एग्जांपल दिया था। उन्होंने क्या बोला कि कोई जादूगर, उनका सेम वर्डिंग यूज करो, मैं अपनी तरफ से कोई जादूगर है जो आए और बोले आपकी दोनों किडनी ठीक कर दी। मैं बोला बाबा आप कहाँ किसी को चैलेंज कर रहे हैं या क्यों बोल रहे हो? आप क्या हो सब जानते हैं। किसी की हिम्मत है जो आपका आके कुछ भी हिला पाए? एक ठीक करना या खराब करना हम किसी नॉर्मल इंसान के औकात से बाहर है। ठीक है, तो आप छोड़ दो इन चीज़ों को। बट ये सच्चाई है कि आप एक चीज़ नोट करना, जितने भी भोलेनाथ को मानने वाला, राधा रानी को मानने वाले या कृष्ण जी को फॉलो करने वाले, रुद्राक्ष की माला या तुलसी माला, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई नीलम, मूंगा, पुखराज, मोती कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि भाई हम सब उनकी शरण में है, जो जिनकी शरण में ये ग्रह हैं। ठीक है, तो फिर कहाँ से इम्पैक्ट आएगा? लेकिन नीरज जी, कई बार हम देखते हैं कि अपने मेट्स को या हाउस हेल्प्स को हम अपने पुराने कपड़े दे देते हैं। क्या इस तरह की गलतियां हमको करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आप जब एक चीज देखिए, शर्ट पहनते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारे स्वेटिंग होती है, हमारी ऊर्जा, हमारा स्मेल उसमें आ जाती है। ठीक है, तो वैसे कपड़े कभी किसी को नहीं ऐसे ही देने चाहिए। सिंपल तरीके, उसको पहले सॉल्ट वाटर में डिप करो, निकालो और उनको दे दो। ठीक है, सॉल्ट वाटर जो है एनर्जी ऑब्जर्व करता है। ठीक है, आपको चार्ज कर देता है, उनको क्लीन कर देता है। फिर दो,
फिर वो उसके ऊपर कोई कोई क्रिया भी करते हैं, या उनका भी बहुत कुछ अगर उन पे किया कराया है, या बेचारे देखिए, अगर हम किसी नीचे वाले को अगर हम अपने कपड़े देते हैं तो ये ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस वाली बात है कि वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात ठीक है, वो फाइनेंशियली इतने सक्षम नहीं है, कुछ तो उनके बेचारों की पिछले जन्मों की कमियां रही होंगी जो वो इंसान बन के भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी है तो इंसान ही ना, बट उनकी भी तो एनर्जी होगी अच्छी या बुरी, सही बात है। तो वो फिर अपने को हिट करेगी अगर हम लोग ऐसी दे देते हैं। तो ये समझने वाली बात है। लोग बोलेंगे उनकी एनर्जी आपको कैसे हिट करेगी, ओ भाई हमारी एनर्जी जाएगी ना उधर, फिर वही तो रिवर्स आएगी। हाँ, ठीक है। लेकिन जब हम काला जादू की बात करते हैं और कुछ भी ऐसी चीज बात करते हैं जिसे साधना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मुझे याद आती है माँ बगलामुखी। माँ बंगलामुखी की बात आती है तो आप यकीन नहीं मान सकते कि जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं, ठीक है, इतने सारे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था वो माँ ने काम करती है, ठीक है, बताना नहीं होता, ठीक है, जो हुआ वो माँ और मेरे बीच की बात है, ठीक है, बट इतने चमत्कार कि मैं मेरे मुंह ही बंद हो जाता उसमें, ठीक है, बट मेरे पास ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने मेरे को बोला कि हम तो 3-3 4-4 बार हवन करवा के हमको रिजल्ट नहीं आया। बहुत लोग ऐसे हैं। बहुत लोग हैं ना, क्यों, कभी सोचा है? देखिए उसके पीछे 2-3 कारण है, वो बता देता हूँ क्यों रिजल्ट नहीं आता लोगों को। कि सबसे पहले जय श्री महाकाल, जय माता दी, ठीक है, सबसे पहले उसका रीजन ये होता है कि हम लालच से जाते हैं माँ के पास कि माँ हमको शत्रु नाश कर दो, हमारा किया कराया ठीक कर दो, कोर्ट केस ठीक कर दो। हम भक्ति भाव से नहीं जाते हैं वहां पे कि हम फॉलोअर हैं या हम माँ की पूजा करते हैं तो हम माँ को मानेंगे, ठीक है, नहीं, हमने कोई साधना नहीं करी, हमने ये भी नहीं बोला कि माँ बगलामुखी की जय हो, ये सब नहीं बोला, सीधा चले जाते हवन करवाने। वाह, ये आप बताइए लॉजिकली ये सही है? अगर तुम किसी की साधना करते हो, किसी को मानते हो, पूजा करते हो, सिंपल नाम लेते हो, तभी तो माँ तुम्हारे सुनेगी कि जब भी मुसीबत पड़ी तभी याद कर लिया, ऐसा नहीं होता है भाई। दूसरा, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर की अदालत है माँ बगलामुखी का दरबार, उसमें वकील मजबूत लेके जाओ साथ में, जो आपके लिए काम करे, जो आपके लिए बैठे वहां पे माँ को बोले कि माँ जेन्युइन पार्टी है, काम कर दो इसका, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, तभी काम होगा। हर गुनहगार अपने आप को बोलता है कि मैं बेकसूर हूँ, ठीक है, तो वो माँ विल बी डिसाइड ना तुम बेकसूर हो कि नहीं हो, तुमने कितनी मिस्टेक्स करी हैं, ठीक है, कितनी गलती करी हैं, वो सिर्फ तुम जानते हो और तुम्हारा भगवान जानता है, ना तुम्हारी वाइफ, ना तुम्हारी माँ, ना तुम्हारा हस्बैंड, किसी को नहीं पता है। ऐसे बहुत सारी गलतियां होती हैं जो आदमी अपने सिवा किसी को नहीं बोल सकता, खुद भी याद नहीं करता कि ये मिस्टेक मैंने कर ली है, फिर बोलते हैं कि मेरा अच्छा हो, कैसे होगा, नहीं होता। चोरी की सजा फांसी नहीं होती, मगर जिसने मर्डर किया ना तो उसको फिर 2 दिन की कैद भी नहीं होती है फिर। इसके लिए जो शक्तियां हैं, जो पितंबरी माँ है, ठीक है, जो 8वीं महाशक्ति है, वो क्या ऐसी है, उनको पता नहीं कि आप क्या भाव से आ रहे हो, क्या लालच से आ रहे हो मेरे पास, सब कुछ पता लगता है माँ को, ठीक है। और जो साधक है जिनके ऊपर उनकी कृपा है, तो उनको पूछ के देखो, वो बोलेंगे माँ के जैसी कोई शक्ति नहीं है, माँ के जैसी कोई शक्ति है ही नहीं है कि इतनी पावरफुल है, एनर्जीज फील करते हैं। तो भाई अपने माइंड सेटअप चेंज करो, पहले सोच चेंज करो। अगर आपके पास, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपका फोन पे उनकी कोई बात नहीं होती, किसी की, आपके फ्रेंड की, सिंपल कोई भी XYZ फ्रेंड है, ठीक है, बट जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ती है वो आपको कॉल करते हैं, उसके बाद आपका फोन भी रिसीव नहीं करता, ठीक है, आप एक बार हेल्प करेंगे, 2 बार करेंगे, फिर तीसरी बार आप बोलेंगे ना भाई ये जब भी काम होता तभी आता मेरे पास। तो फिर आप ये कैसे सोच लिया कि जब भी आपका बुरा वक्त आएगा तो आप सीधा माँ बंगलामुखी के पास जाएंगे और आपका आशीर्वाद मिल जाएगा? नहीं मिलेगा आपको, क्यों मिले, मैं उस फेवर में हूँ ही नहीं। हाँ, आप पहले 2 महीने 3 महीने घर पे बैठ के माँ की पूजा करो,
मैं सिद्धि में नहीं आ रहा हूँ, मैं सिंपल पूजा करो, ठीक है। माँ की छोटी सी फोटो रखो, उसको माथा टेको, माँ से प्रार्थना करो, फिर जाओ 2 महीने के बाद हवन करवाओ। कैसे नहीं रिजल्ट आएगा मेरे को बताओ ना। 100% रिजल्ट्स आएंगे। माँ देने के लिए बैठी ना, माँ आपसे क्या लेंगे? हम सिर्फ प्रसाद लेके जाते हैं, चुन्नी लेके जाते हैं माँ के पास, ठीक है। तो वो हमारा एक प्यार है, हमको दिखाना है कि माँ हम आए हैं दरबार में तुम्हारे, ये छोटी सी भेंट लेके आए। अरे दिया तो सब उसने ही है हमारे को। पैसा उनके लिए क्या पैसे की इंपॉर्टेंस होगी? नहीं होगी, ठीक है। उनके लिए गोल्ड की इंपॉर्टेंट है नहीं, है ही नहीं है, ठीक है। वो जितने चाहे क्रिएट कर सकते हैं। तो उनको क्या जरूरत है? वो मन का भाव देखते हैं, हमारे भाव क्या है, आपके सोच क्या है, थिंकिंग क्या है, उसके ऊपर आपका फैसला होता है। ठीक है। लेकिन माँ बगलामुखी की उपासना में कोई जाए, पूजा करे, अर्चना करे, उससे सब मिल जाएगा आप कह रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई दिक्कत आन पड़ी है तो माँ बगलामुखी से जुड़ा हुआ कोई उपाय बताइए ना व्यूअर्स को। देखिए बहुत, आज तो ना सर आप चौके पे चौका मार रहे हैं, बढ़िया, ठीक है। अगर किसी को सपने में या कोई तकलीफ आती है, जो सिर्फ पूजा कर रहे हैं, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द एनीथिंग, सिंपल पूजा कर रहे हैं, ठीक है, और उसको कोई तकलीफ आती है, सीधा धाम पे चले जाओ। मैं भागता हूँ ना, मैं खुद भागता हूँ उज्जैन, मैं खुद भागता हूँ हिमाचल, ठीक है। क्यों? क्योंकि जाने आने में जो खर्चा होगा ना, उससे 10 गुना जाना आपका फाइनेंशियली क्राइसिस हो जाएंगे अगर वो तकलीफ बढ़ गई तो। चले जाओ, 5 मिनट बैठो, हाथ जोड़ो कि माँ कुछ नहीं है, मेरे हाथ खाली है, मगर तेरे दर पे आ गया, मैं धक्के खा के आया। सही बात है। कुछ नहीं करना, देखो कैसे नहीं ठीक होते आप। जब भी मैं ठीक हुआ, खुद को किया, तो मेरे पास क्या था? जीरो था। मैं जीरो भी बहुत बड़ी बात होगी सर, माइनस में। अगर हम रेटिंग करें ना 0 to 10, ठीक है, तो मैं -10 था, आप सोचिए, ठीक है। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना फंडिंग थी, ना पैसा था, ना अक्ल थी, बस वो चल दिए राह पे, तो चल दिए, मिल गई मंजिल। तो आप लोग भी जाओ, क्यों नहीं रोका? अगर मेरे जैसे मूर्ख का कल्याण हो सकता है, तो आप तो मेरे से 1000 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट हो। कभी सोच के देखना इस बात को। मगर आप भटके हो, किसने भटकाया? सॉरी टू से, हमारे जैसे लोगों ने भटकाया। ये ले जा, जा तेरा भला हो जाएगा, जा आशीर्वाद दिया तेरा भला हो जाएगा। तुम भगवान हो, तुम प्रेडिक्शंस करते हो। अगर एक चीज बताइए सर, आपकी भी नॉलेज बहुत है, आप हमारे जैसे कई लोगों को सुनते हैं, समझते हैं। अगर एक इंसान आपकी प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है, और उसको वो ठीक कर रहा है, वो कर सकता है ठीक बताने के बाद कि तुम्हारा ये होने वाला और मैंने ये ठीक कर दिया? हो सकता है? नहीं हो सकता सर। फिर भगवान और उसमें क्या अंतर रहा? फिर उसे पता कैसे चला? सर देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, सिद्धि है जो आपने पाठ पूजा की, आपको ये पता लग गया ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मगर आप उसको जो बताते हैं ना, प्रेडिक्शंस करते हैं यहाँ बैठ के, पॉडकास्ट में करते हैं या वो करते हैं, मैं सिंपल बात करता हूँ। अगर आपने पता कि अगस्त में या सितंबर में जहाज दुर्घटना होने वाली है, फिर रोको ना उसको। मैं चैलेंज देता हूँ, रोको ना आप। नहीं, हमारा बताना काम है, और बता के तुम तो डरा रहे हो ना। प्रेडिक्शंस वो करो, अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा, बुरा बोलोगे तो बुरा होगा। जैसा यूनिवर्स में आप मैसेज छोड़ोगे वही वापस आएगा। तो आप अच्छी चीजें बोलो ना। क्या मुझे नहीं, मैं नेम फेम के लिए मैं नहीं बोल सकता? डराना ही तो है। कभी सुना आपने मेरे मुंह से? मैं कभी नहीं डराऊंगा। जिसको ट्रस्ट होगा वो ये कॉमन सेंस लगाएगा कि ये बंदा डर का धंधा कर रहा है या हमको अपग्रेड कर रहा है, हमको समझा रहा है। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है सर, बताने वाले ना जो बड़े बड़े आज ज्योतिष बैठे हैं, अगर सर उनमें जो बोलो मजा आएगा। अगर इतनी शक्ति होती तो फिर यहाँ पॉडकास्ट पे आके ना मेरे जैसों को लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पॉडकास्ट में क्यों आते हैं हम लोग? क्योंकि आप लोग सुनो, जागो, ना कि अगर हम भगवान के भेजे हुए आपके लिए हेल्प करने के लिए एक इंसान है, तुच्छ इंसान है। मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग इतने अगर होते, पवित्र होते, धार्मिक होते, तो कहीं और बैठे होते, हिमालय में बैठे होते। अगर माँ बगलामुखी से किसी को अपना कर्ज उतरवाना है, अपना लोन खत्म कराना है, तो ये फाइनेंशियल तंगी माँ कैसे दूर कर देंगी? हम क्या करते हैं?
सर देखिए, माँ बंगलामुखी का बहुत बढ़िया सिस्टम है। आप जाइए वहाँ पे हवन करवाइए, ठीक है? हवन का होता है 3100, 5100 और 11,000, ओके ठीक है? आप कम से कम वाला हवन करवाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ओके ठीक है? कर्जा उतरना है, मैंने पहले भी भेजा लोगों को, खाटू श्याम बाबा के पास चले जाओ। कर्जा आपका नहीं उतरेगा तो मुझे बोलो। खाटू श्याम बाबा के पास मैंने जितने लोगों को भेजा है, सबका 98% रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, कर्जा उतरना स्टार्ट हो गया, ठीक है? स्पेसिफिक सर एक मेडिसिन सबको नहीं दी जा सकती, ये भी आप समझ लीजिए, सही बात है। सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, ओके मगर हम कॉमन रेमेडीज दे सकते हैं कि भाई ये चीज करो, इससे आपका फल मिलेगा, ठीक है? अभी जो हिमाचल में है, पंजाब में है, हरियाणा में, दिल्ली में है, आप अभी एक काम कर लेना, मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें बोला था, बाबा बालकनाथ का जिक्र किया था मैंने, मेरे को इतने मैसेज आए कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है? बहुत लोगों ने लाइक किया, पसंद किया, और मेरे को बोला कि भाई आपने बाबा बालकनाथ के ऊपर ही बात करी, बहुत अच्छा लगा सुन के, बिकॉज काफ़ी लोगों को पता नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, इस साउथ में नहीं पता है, ठीक है? बट गूगल सर्च करो, जाके माथा टेक के आओ, बहुत बढ़िया है, स्थान है, बहुत शक्ति है, पावर है, हो के आइए, आपके काम बनेंगे। देखिए रेमेडीज जो है ना, एक तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई दबाना और उससे नहीं होगा, और मैं वो भी खुद दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? मेरी जो रेमेडीज है वो आएंगी आपके पास भोलेनाथ की, हनुमान जी की, भगवानों की, ठीक है? जहाँ से आपके काम होने हैं। अभी चलो एक रेमेडी और देता हूँ, शिवलिंग पे अगर किसी के घर पे किया कराया है, किसी को डाउट है, ठीक है, मेरे पास या किसी के पास जाने से पहले महाकाल के पास चले जाना या शिवलिंग पे चले जाना, ठीक है? बाबा को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, वहां पे चढ़ाना क्या है वो भी बताता हूँ, ठीक है? प्रार्थना करना कि हमको कोई जरिया, कोई इंसान आप मिला दो जिससे हमारा काम हो जाए। बाबा तो नहीं आएंगे आपके लिए, ये कंफर्म है, वो रिसोर्सेज ही क्रिएट करेंगे, वो किसी ना किसी तरह से आपका रास्ता बनाएंगे। चढ़ाना क्या है उसमें? सिर्फ दही, अच्छा, सिर्फ दही चढ़ाइए सर। देखिए 100 रुपये का चढ़ाइए, 200 का चढ़ाइए, जितनी आपकी क्षमता है उस दिन चढ़ाइए अच्छे से। अभी सावन का भी पर्व महीना चल रहा है, करिए ना उपाय, देखिए कैसे आपके काम बनते हैं। देखिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे उपाय से। शिवलिंग पे जाके सबसे पहले शहद चढ़ाना शुरू करो, एक छोटी सी शीशी लो, पूरा शहद चढ़ाया, जल चढ़ाया, माथा टेका, आगे उसी से आपके काम बनेंगे, ठीक है? किसी को पैसा चाहिए, किसी को संतान चाहिए, वो क्या करें? वो सीधा वृंदावन निकल जाओ। जाते हैं लोग, गाड़ी उठाएंगे, वृंदावन निकल जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता सर। सबको जाने पे वही आशीर्वाद सेम मिल जाए, नहीं मिलता है। राधा रमन के दर्शन करने चले जाते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करने चले जाते हैं। अरे दर्शन तो दुर्योधन ने कृष्ण जी के सबसे ज्यादा बार किए थे, मगर जीत तो अर्जुन की हुई ना, जीते तो पांडव ना। क्यों? क्योंकि सोच को फॉलो किया उन्होंने, जो ज्ञान दिया उसको समझा कि रिलेटिव्स हैं तुम्हारे बट शत्रु में खड़े अभी, तो धनुष्यबाण उठाना पड़ेगा। ऐसे ही कर्म खुद करना पड़ेगा, लड़ना खुद पड़ेगा, तभी भगवान रिसोर्सेज खोलेंगे आपके, नहीं तो नहीं। एक चीज और कर लो, अपने घर पे कांच की कटोरी में पीली सरसों और चांदी का सिक्का डाल के नॉर्थ ईस्ट में रख लो। ये बहुत कॉमन रेमेडी कर रहे हैं लोग, बहुत कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? अगर एक चीज से रिजल्ट्स आ रहे तो आप भी करो ना, क्यों नहीं रेमेडी? क्यों? अगर एक ही काम करिए तो आप भी करो, दूसरे को भला हुआ, आपका भी हो जाएगा। करके तो देखो, ठीक है? गौ माता की सेवा जितनी कर सकते हो कर लो, क्योंकि उसमें सब देवी देवता का वास है, ठीक है? गौ की सेवा करी, आपके इतना सुकून, इतना स्ट्रेस रिलीफ होगा कि आपको पता ही नहीं है, मगर हम लोग नहीं करते हैं। अभी मैं बोलूँ ना सर आपके पॉडकास्ट में कि ये जाके ना तुम दबा दो, अरे उस पर लाइक भी आएंगे, व्यूज भी आएंगे, खुश भी हो जाएंगे,
मगर रिजल्ट उससे नहीं आने। रिजल्ट आने हैं अच्छे काम करने से। डॉग की सेवा करो, गाय की सेवा करो, जो हैंडीकैप लोग हैं उनकी सेवा करो, जो बुजुर्ग हैं जो कमा के खा नहीं सकते उनकी सेवा करो ना। आप क्यों अपना पैसा इधर उधर वेस्ट करते हो? भगवान ये भी देखेगा ना, जो मैंने जी बना के धरती पे भेजा, जो कैपेबल नहीं है कमा के खाने का, और आप उसको खाना दे रहे हो, उससे बड़ा पुण्य क्या होगा? मगर नहीं करना, अपने को दिखावा करना है, अपने को दुनिया को दिखाना है। ठीक है। एक अगर किसी का नजर दोष है या किसी ने कुछ कर करा दिया और उसका काम रिसोर्सेज ही नहीं खुल रहे, पैसा ही नहीं आ रहा, परेशान हुआ जा रहा है, ठीक है, नोट कर लो 5 आइटम है। ये सैटरडे या संडे 2 दिन करना है, किसी भी दिन। क्या करना है? बेसन लेना है, क्वांटिटी आप डिसाइड कर लो, ठीक है, 100 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, वटेवर जो। बेसन लेना है, गेहूं का आटा लेना है, सूजी रवा जिसको बोलते हैं वो लेना है, शक्कर लेना है, चीनी, और देसी घी लेना है। देसी घी और चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम रहेगी बाकियों के कंपैरेटिवली। उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। गोलियां बना के आप पीपल और बरगद के पेड़ में साइड में फैला दो, सिंपल। ठीक है, आपके कितने ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, कितने रिसोर्सेज खुले हो जाएंगे। सिर्फ 3 करना है, 3 सैटरडे या 3 संडे, उसके बीच में ही आपको रिजल्ट आ जाएगा। ज्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं इसमें। ठीक है। लेकिन सर आप कहते हैं देखिए पूजा पाठ भी करिए, पाठ करिए, घर में मंत्र चलाइए, लेकिन कई लोग कहते हैं हम सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं और सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। इसका ना मैंने लास्ट ईयर एक आंसर दिया था, तो बहुत वायरल भी हुआ था और मजा भी आया था। मैं वही रिपीट करता हूँ। अभी देखिए किसी की लाइफ 50 साल की है, ठीक है, और उसके जीवन में 50 ही दुख लिखे भगवान ने, ठीक है। अभी वो भक्ति इतनी एक्सट्रीम लेवल पे कर रहा है कि प्रभु तो परेशान हो गए कि इसका मैं भला कैसे करूं, क्योंकि इसके तो दुख बहुत बाकी हैं, ठीक है। तो प्रभु क्या करेंगे, जो तुमको 50 साल में 50 दुख मिलने हैं वो 2 साल में 50 दुख दे देंगे, ठीक है। फटाफट अपना कर्मा क्लियर कर और 48 ईयर्स जो बचे ऐश कर, ठीक है। और मगर इंसान वो 2 साल में टूट जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता सर। प्रभु, हम लोग ये पता है कि ये गुनाह किया संसार में तो उसकी ये पनिशमेंट है, ठीक है, ये किया तो ये धारा लगी, ये पता है ऊपर वाले का कानून आपको पता है। कभी वो राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है, बिकॉज ऑफ कर्मा, है ना। तो इसके लिए ये सब काम करने चाहिए, तो जिससे आपका हो जाएगा भला। लेकिन सर महिलाओं पे जब काला जादू होता है तो उनको कौन सी दिक्कत आती है? हालांकि कुछ बार आपने कुछ बताई थी, लेकिन उसके अलावा महिलाओं पे जब काला जादू होता है तो सबसे पहले किस तरह के लक्षण उनमें देखने को मिलते हैं? सर जब भी ना कोई भी हमारी माँ बहन बेटी खाना बनाते समय किच 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 शुरू हो जाएगी ना उसकी, किसी को भी बात को लेके, समझ लेना कि नेगेटिविटी है। क्योंकि जब भी कोई भी महिला खाना बनाएगी अपने रसोई घर में तो उसमें माँ अन्नपूर्णा का वास होता है तभी, ठीक है, वो वही कार्य करेगी। अगर माँ अन्नपूर्णा का वास है तो फिर वो चिल्लाएगी नहीं, वो शोर नहीं करेगी, वो शांति से खाना बनाएगी। जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है। मगर वो उस समय अग्रेसिव हो रहेगी, किसी को डांटती रहेगी, वो काम नहीं करना है, वो लक्षण आता है उसमें, ठीक है। ठीक है। जिस बहन बेटी को गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, चिड़चिड़ापन आएगा, ठीक है, इरिटेशन रहेगी, हर समय बच्चों को पति को बुरा भला बोलना, ठीक है, या उसका इच्छाएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी ओवर। हर इंसान की इच्छाएं होती, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा ज्यादा सारा गोल्ड, बट उसकी कहीं स्टॉपेज ही नहीं है, वो रुक ही नहीं रही है और माइनस में जा रही है। इच्छाएं बढ़ रही हैं, इधर से माइनस में जा रही हैं, तो नेचर दोष है। जो पहले मैंने सिम्टम बता रखे हैं वही चीजों का, खाने में बाल आने ही आने उनके, ठीक है। मंदिर जाएंगे बोलेंगे माथा टेक लिया, प्रसाद चढ़ा लिया, अभी भागो यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी बैठने नहीं देगी उनको, रोकेगी वो चीज को। और जिस पे घर पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है वो मानता ही नहीं कि ये सब चीजें होती हैं।
अगर वो मान ले कि ये चीजें हैं धरती पे, तो वो उनको ठीक करा लेगा। वो ठीक कराएगा तो नेगेटिव एनर्जीज है वो जीत जाएंगी। तो नेगेटिव एनर्जीज अगर इतनी पावरफुल होती हैं तो फिर उसको जीतने क्यों देगी? वो उसको ये भ्रम क्रिएट करवा देती है कि ये होता ही नहीं है। ठीक है, पॉडकास्ट से आखिरी पड़ाव में सर आखिरी सवाल भी है, पैसा, इसके बिना कोई भी पॉडकास्ट पूरा नहीं होता है। पैसा सर, पैसा 2-3 तरीके का चाहिए आज सर। एक तो इंस्टेंट पैसा आ जाए मेरे व्यूवर्स के पास, मतलब जैसी जरूरत हो वैसा पैसा आ जाए। दूसरा ऐसा पैसा आए जो आए सिर्फ ठहर जाए ना। सर आपने बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है, बट मेरा एक ही कहना है सर, अगर आपको ठीक है, एक आप इंसान हो, सक्षम हो, सब बैलेंस्ड है, बट कल को आपको 2 CR चाहिए। हाउ इट इज पॉसिबल कि आप रात को कोई रेमेडी कर रहे हो, सुबह वो 2 CR का जुगाड़ हो जाए? वो हो सकता है, वो होता है लोगों का। कोई यार दोस्त फोन कर देगा, यार मेरे पास पड़े ले जा, ठीक है, कोई ना कोई रिसोर्सेज बनेगा, मगर वो रेमेडी नहीं बना सकती। वो बनाएगा तो प्रभु ही बनाएगा, ठीक है। एक बहुत बढ़िया दिमाग में आ गया, देखिए, जिसको इंस्टेंट मनी चाहिए, कुछ मत करो, शिव चालीसा 11 बार कंटिन्यू बैठ के पढ़ लो, दिन वार मत देखना। भोलेनाथ की 11 बार कंटिन्यू शिव चालीसा पढ़ो, उसके अगले दिन चमत्कार देखने के लिए खुद तैयार हो जाओ। आपके ग्रह कहीं पे भी बैठे हो, पैसे का रिसोर्स हो रहा हो नहीं हो रहा हो, छोड़ दो, करो, विश्वास के साथ करना कि किसी मूर्ख ने को बताया था, करके देख लेते एक बार, जीत हो जाएगी तुम्हारी पक्का। सिर्फ 11 बार। और माँ आए और ठहरे, ये भी तो आपने बोला ना, पैसा आए और हमेशा रुक जाए, हमारा हो जाए। हाँ, तो जाए नहीं बाहर। हाँ, जाए ना। कई बार आने से पहले जाने की तैयारी हो जाती है। मैं बताता हूँ, एक ना बड़ी बढ़िया याद आ गई, जल्दी खत्म करता हूँ। कोई नहीं। कि एक बार ना एक आदमी ने बोला पैसा कैसे रुकेगा, पैसा कैसे आएगा मेरे पास? तो बोलते एक काम कर, तू ना जहां पैसा देखे ना वहां पैसा आएगा। पैसा पैसे को खींचता है। अच्छा, पैसा ही पैसे को खींचता है। कुछ ऐसा काम कर जिससे पैसा जनरेट हो। बोलता ठीक है। वो जाता है मंदिर में, चले जाता है बेचारा भूला भटका, देखता उधर तो लोगों ने, किसी ने 10, 25, 50, 100 रखा होता है, इतना पैसा पड़ा होता है। उसके पास होता है 5 रुपए। बोलता ले भाई, यहाँ तो पैसे ही आ जाएगा। वो 5 रुपए फेंकता है, वो वहीं पे रह जाते हैं। वो दोस्त के पास वापिस जाता है, बोलता है यार मैंने, तो बोलता पैसा पैसे को खींचता है, तो मैंने 5 रुपए फेंके, वो तो वहीं पे रह गए, मेरे पास तो आए नहीं। बोलते मूर्ख, उधर ज्यादा पैसा पड़ा था, उसने तेरा पैसा खींच लिया। समझ गए? समझ गया। बेसिक्स क्या है कि आपको दिमाग भी यूज करना है, ठीक है। दूसरा, ये तो ही एक बात कि पैसा पैसे को कैसे खींचता है, ठीक है। आज पहले ना सर एक चीज और बताता हूँ, लोग ना स्टार्ट करते थे छोटा बिजनेस, फिर बड़ा होता था, ठीक है। बट आज का टाइम ऐसा आ गया कि बड़ा बिजनेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी वो बच पाएगा, नहीं तो दूसरा मगरमच्छ खा जाएगा। एग्री। ठीक है। इसके लिए कोई भी प्लान करना, वो बुलेट प्रूफ ना, उसको सिक्योर करो, उसके लिए फंडिंग अरेंज करो, उसके लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात। लोग सब विदाउट प्लानिंग, विदाउट सीए एडवाइस बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर रोते हैं हम रुक गए, हमारे ऊपर किसी ने कर दिया, ठीक है। और भाई तुम्हारी भी मिस्टेक्स हैं, तुमने कभी सोचा है? तुम्हें वो भाई काम नहीं आता, तुमने हाथ डाल लिया और चला रहे हो, फिर रो रहे हो, ऐसा नहीं होता। रेमेडी क्या बात है। कोल्हापुर में माँ लक्ष्मी का बहुत बढ़िया टेम्पल है, महाराष्ट्र में, चेक कर लीजिएगा, नेट पे सर्च करिएगा, ठीक है। उसका जो मैं अभी तक जा नहीं पाया, मेरे को बुलावा ही नहीं आया, ठीक है। बोलते सूरज की किरणें यहाँ पे, फिर पेट पे, फिर चरणों में ऐसे होती हैं, 3 टाइम पे अलग अलग जगह पे माँ के ऊपर आती हैं, वहां पे होके आओ। अच्छा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो उनके टेम्पल पे होकर, दूर होगा काफी लोगों के लिए, नॉर्थ वालों के लिए बहुत दूर हो जाएगा, बट ठीक है ना,
आप साल में 2 ट्रिप मारते हो, ये एक ही करके आ जाओ। तो खूब पैसा आएगा। पैसा आएगा नहीं, रुकेगा। ओके। क्यों? अगर माँ चंचल है, ठीक है, आपने माँ को प्रसन्न कर लिया तो थोड़ी देर तो रुकेंगे, फिर अगर आपने संभाल लिया पैसा तो फिर पैसा कहीं नहीं जाएगा सर। ठीक है सर, आज बहुत सारी बातें हुई, लेकिन फिर भी मन थोड़ा सा लालची होता है। सर, माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने का एक बड़ा तरीका बताइए जिससे सारे कष्ट हमारे खत्म हो जाए। फिर मैं वाइंड अप कर दूंगा पक्का। पक्का। मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने अभी तक जो सीखा, जो समझा, जा जितना माँ को जाना है, ठीक है, माँ बगलामुखी का घर बैठिए नाम लो, ठीक है, पीले वस्त्र धारण करो जब भी आपने लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, अभी मैं जल्दी ये लोगों को नहीं बताता क्या करना है, लोग सुनते समझते नहीं है। आसन आप लो, आसन पे बैठ के ही आपने पाठ करना है, ठीक है। उसके बाद वो पीला होना चाहिए, क्योंकि माँ को पीला ही पसंद है, ज्ञान ही पसंद है, फालतू की बातें माँ नहीं सुनती है। ठीक है, पीला आसन लो, पीली ही माला लो उनकी, पीले ही वस्त्र धारण करो, बैठो, एक माला कर लो, जय माँ बगलामुखी, बस। अच्छा, देखिए क्या होता है सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, ठीक है, बट मंत्र उच्चारण में गलती करते हैं। हाँ। फिर आप मंत्र क्यों देते हो उनको? सही बात है, ठीक है, मत दो। आप देखो, अगर भगवान ने प्रसन्न होना है ना, आपके भाव से होना है, ठीक है। उसके बाद महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, जब भी मौका मिले जाके हवन करके आओ। ओके। तो कैसे लाइफ सेट नहीं हो जाएगी, आप सोच नहीं सकते सर। बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाएगी। अगर किसी का कोर्ट केस चालू है, ठीक है, किसी का भी, और आप सही हैं, ये भी पॉइंट है सर, अगर आप सही हैं, आप मेरे पास आ जाओ, मैं माँ बगलामुखी से ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके तुम्हारे को निकाल दूंगा, गारंटी है, गारंटी के साथ। क्योंकि निकाले हैं सर मैंने केसेस, लोग जो सोच नहीं सकते थे वो चमत्कार हो गए उनके साथ। ठीक बात है, इसके लिए मुझे पता है, मैंने तो देखा है, तो इसके लिए मैं गारंटीड बोलता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीजें भोग चुका हूँ। ठीक है सर, तो आज बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें रह गई, वो अगली बातचीत में हम करेंगे, उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। जय श्री महाकाल। तो आज करना क्या है, कमेंट सेक्शन में माँ जय बगलामुखी लिखना है, और यकीन मानिए जो लिखेगा कृपा उस पर बरसेगी जरूर। नीरज जी भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, हम सब मानते हैं कि माँ की कृपा असीम है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अपने दिल की बात। नीरज जी से मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो उनका नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, डिस्क्रिप्शन में भी उनका नंबर है। आप पर्सनल डीएम करेंगे तो भी मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस पॉडकास्ट को अपने लिए नहीं तो फिर अपनों के लिए तो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बात अपनों की फिक्र की है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।